रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शंस। नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके कोर्स में 12th लेवल में बात करूं तो केवल रियल नंबर की बात हुई है या रियल फंक्शंस की बात हुई है। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं 1a sin थीटा 0 -1/2 और √3। यहां पर मेरे कुछ नंबर कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में लिखे गए हैं, ये मैट्रिक्स होती है। इस तरह से नंबर को लिखना मैट्रिक्स होती है और इसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। देखिए कोई चीज ऐसे लिख दी जाए, मान लेता हूं मैंने यहां पर 4 लिख दिया, तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है भाई, इस रेक्टेंगल में ये एक रेक्टेंगल है। मैंने कोई नंबर ऐसे लिख दिया 0 -1 3, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना। कोई नंबर मैंने ऐसे लिख दिया -1 0 3/4, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है। आप समझ रहे हो ना। आप ये समझ रहे हो कि इसमें ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड द रो। ये जो है रो सेकंड है, आप इसको रो 1 कह सकते हो। ये रो 1 है, R1 है। इसमें ये जो चीज है वो कॉलम है C1 एंड दिस इज कॉल्ड द C2 एंड दिस इज कॉल्ड द C3। ये जो है दैट इज द कॉलम और ऐसे जो है क्या है, रो है। ये R1 है, ये C1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये एकदम जनरल तरीके से इस बात को कहें तो हम पूछें इस जो नंबर है इसकी क्या पोजीशन है, तो आप ये कहोगे सर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहां पर जो कुछ रेक्टेंगल में लिखे जा रहे हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट फंक्शन भी हो सकता है। यहां पर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्मेट में है, फंक्शन फॉर्मेट में है। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, यहाँ पर रेशनल नंबर फॉर्मेट में है। कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैट्रिक्स में लिखे जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। हम कहें इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, तो आप कहोगे सर इस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो सर ये एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। तो जब हम कोई एलिमेंट लिखते हैं तो पहले हम उसका रो लिख देते हैं और बाद में उसका कॉलम लिख देते हैं। हम आपसे पूछेंगे बताइए ये एलिमेंट की क्या पोजीशन है, तो निश्चित है आप ये कहोगे सर ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है ना। तो बहुत क्लियर है कि जब एलिमेंट को लिखते हैं तो उसका पहला नंबर रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरी बात तो रिप्रेजेंट करता है कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तीसरी बात यह है कि इसके लिखने का मतलब है कि इसके नीचे लिखा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके नीचे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब आपने कहा कि ये रो है एक रो ये है, तो इसमें 2 रो हैं। ये 1 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें 2 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं इसमें, 3 है। तो 2/3 का मतलब यहां पर 6 नहीं है, ये केवल 2/3 है। ये 2/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर माना जाएगा। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, मानिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 है ना। आप ये भी कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स है सर, इसमें कितनी रो हैं, इसमें 3 रो हैं, कॉलम कितने, 1, 3/1, इसका ऑर्डर कितना है, 3/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 3। तो ध्यान रखना ऑर्डर 1/3 लिखना और 3/1 लिखना ये 2 अलग अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। तुम सोचो 3 × 1 3 होगा और 1 × 3 भी 3 होगा, वो मीनिंग नहीं है। 3/1 तो ऑर्डर समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है,
तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। क्लियर। अब इस मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, पर इसमें से जो आपको अच्छा लगा है उसे नोट कर लीजिए। आप कुछ बातें आई होंगी जो आपको नोट करना जरूरी है, उनको आप नोट कर लें कि ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर किसे कहते हैं, रो का क्या पोजीशन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको एक एडजस्ट हो जाएगी। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, ये तो मैंने एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बात को तय है। बहुत टेक्निकली भाषा में इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, या मैथमेटिक्स की भाषा में इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। आप कोई मैट्रिक्स लिखते हो तो उसको मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला एलिमेंट जो आता है उसे हम लिखते हैं A11, फिर एलिमेंट आता है A12, फिर आता है A13 एंड सो ऑन A1I, A1J एंड सो ऑन A1N। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं इस मैट्रिक्स में n कॉलम ले रहा हूं, ठीक है। फिर आएगा A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2J एंड सो ऑन A2N एंड सो ऑन AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN। और इसको आगे चलाऊं मैं तो मैं कह सकता हूं एंड डेट डैश AI1, आई तो हो गया सॉरी, M1, AM2, AM3, AMJ, AMN। ज़्यादा परेशान मत होना, देख के घबराना मत। इस मैट्रिक्स में M रो हैं और N कॉलम है। इस पूरी बड़ी बीमारी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं AIJ M इंटू N। यहां लिखते हैं कि I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू M। I कहां तक जाती है, 1 से लेकर M तक जाती है, और J जो है स्टार्ट फ्रॉम 1 टू N। दैट्स इट। I पहली जो चीज है ये लिखा जा रहा है AIJ, तो I पहले लिखा जा रहा है, J बाद में लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो एलिमेंट में पहले रो लिखा जाता है और बाद में कॉलम लिखा जाता है। इस पूरी कहानी को शॉर्ट फॉर्म में इतना लिख सकते हो। इसका मतलब है ये एक जनरल एलिमेंट है। आपसे कोई आदमी ये कहे कि एक मैट्रिक्स AIJ 2/3 की मैट्रिक्स है, इसे लिखो, है ना, तो ये एक जनरल एलिमेंट है। वो ये कहेगा कि I तो 2 हैं इसमें और J कितनी है इसमें, 3 है। कहने का मतलब है रो तो 2 हैं और कॉलम कितने हैं, 3 है। ऐसी मैट्रिक्स लिखो। कहीं ऐसा लिखा जाए कि एक B मैट्रिक्स है, BIJ IJ 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स लिखो इसमें एक रो और 3 कॉलम है, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे A11, A12, A13, A21,
A22 और A23। तो इस बात का मतलब ये हुआ, इसको लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, B11, B12 और B13 खाली, है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके जो जनरली आते रहते थे क्वेश्चंस। वो कह रहा था कंस्ट्रक्टेड 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। कंस्ट्रक्ट, वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करिए जो 2/3 की है, हुज जनरल एलिमेंट Aij इज डिफाइंड बाई I + 2j/3। अब देखो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है, उसके बाद जो कुछ भी आएगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है वो, 2/3। तो पहले आप 2/3 के मैट्रिक्स बना लें, 2/3 के मैट्रिक्स को कंसेप्ट कर लें। ए तो क्या होगा, A11, A12 और A13, A21, A22, A23। ध्रुवा बेटा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ध्रुवा मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब यहां पर Aij कैसे डिफाइन किया गया है, I + 2j/3। तो आपसे कहा जाए कि जरा A11 बताइए, तो आप बता सकते हो ना, 1 + 2 × 1/3। तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से पूछा जाए कि A12 कितना आएगा, तो आप कह सकते हो 1 + 2 × 2/3, 5/3 आएगा। A13 कितना आएगा, A13 तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 × 3/3, 7/3 आएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि A21 क्या आएगा, तो आप कहोगे कि 2 + 2 × 1/3, 4/3। A22 क्या आएगा, यानी कि 2 + 2 × 2/3, 2। और A33 का आ जाए तो क्या कहोगे, 3 + 2 × 3/3, तो कितना हुआ, 6, 9, 3। अब आप लिख दीजिए यहां पर एलिमेंट क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 5/3 आएगा, 7/3 आएगा, 4/3 आएगा, 2 आएगा और ये 3 आएगा। ये सब 2/3 के मैट्रिक्स बन गए। हाँ जी बोलो, किसको क्या समस्या आ रही है? देखिए साहब, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जैसे कि नाम से लग रहा है, उसमें क्या होगा, एक कॉलम होगा बस। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये तीनों जो मैट्रिक्स लिखी हैं वो कॉलम मैट्रिक्स हैं, जिसमें रो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होगा। रो 3 है, रो 1 है और रो 2 है, कॉलम 1। ये जो चीज़ है ना वो एक होगी। दूसरा होता है रो मैट्रिक्स।
जैसे कि नाम से लग रहा है, ए बी सी है, ए है, 1 2 है, इसका जो रो है वो 2 हैं, सॉरी रो 1 है, कॉलम 2 हैं, ए 1/1 है, ये 1/2 है। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें एक एलिमेंट है ना, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स ही बोली जाएगी और कॉलम मैट्रिक्स ही बोली जाएगी। कहीं पर खाली एक एलिमेंट लिखा हुआ हो, आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स कौन सी है साहब, मानी रो मैट्रिक्स, मानी कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है ना, ये एक ही रो है एक ही कॉलम है वो। उसके बाद आती है साहब स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी सी और डी, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0, ये सभी क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। मैं एक चीज कॉमन लिख रहा हूं हर क्वेश्चन में, ए वाली 1/1, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ सर, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इन डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में। डायगोनल में तो कुछ एलिमेंट होंगे बेटा, ए बी सॉरी 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये डायगोनल बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। और इसे बोलते हैं ऑफ डायगोनल। अब ये मत कहते हैं इसे ऑन डायगोनल बोलते हैं, इसे खाली डायगोनल ही बोलते हैं। इस मेन डायगोनल में एलिमेंट होंगे, कहने का मतलब है 1 0 0 4, ठीक है ना। मेन डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब जगह 0 है। जीरो 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल में कोई एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन अदर एलिमेंट 0 होंगे। 0 1 0 0 ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल को छोड़कर अदर जगह भी बने हैं, या अदर जगह कोई भी एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि डायगोनल में कुछ एलिमेंट होंगे और कुछ में 0 भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल में एलिमेंट होंगे लेकिन बाकी सब जगह 0 होगा। यदि बाकी किसी भी जगह पर कोई एलिमेंट आ रहा है 0 को छोड़कर, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। हाँ जी,
डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में A0 0 0 B 0 0 0 C, ये कौन सी मैट्रिक्स थी? डायगोनल, ये बताया डायगोनल थी। यदि ये डायगोनल सभी एक जैसे हो जाएं, एलिमेंट डायगोनल में सभी एक जैसे हो जाएं, तो ये स्केलर हो जाएगी। कहने का मतलब है 2 0 0 2, 1 0 0 1, √3 0 1 0 √3 0, सॉरी ये भी 0 0 0 √3, ये सभी कैसी मैट्रिक्स बोली जाएंगी? स्केलर मैट्रिक्स बोली जाएंगी। चल ठीक है। स्केलर, स्केलर के बाद क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये A0 0 0 B 0 0 0 C, ये कौन सी मैट्रिक्स थी? डायगोनल। और ये सब एक जैसे कर दिए थे तो कौन सी मैट्रिक्स थी? स्केलर। हाँ भूल गए, मैंने अभी बताया 1 मिनट पहले। और ये सब जगह वन कर दिए जाए ना, तो ये हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। लेकिन 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये केवल स्केलर है, ये नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। तो सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होंगी, सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। पर उल्टी बात सही नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो सही नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो सही है। सारे डायगोनल, सॉरी सारे स्केलर डायगोनल होंगे, सारे डायगोनल स्क्वायर होंगे। कहां से स्टार्ट हुई थी ये? स्क्वायर, डायगोनल है ना, फिर स्केलर, फिर आइडेंटिटी, ये तो थी। तो देखो आइडेंटिटी है वो सारी है, ये सारी है, ये सारी है, ठीक है। पर आप ये नहीं कह सकते कि सारी स्केलर आइडेंटिटी होंगी, ये जल्द ट्रू नहीं है। सारे स्क्वायर आइडेंटिटी होंगे, ये ट्रू नहीं है। सारे स्क्वायर डायगोनल होंगे, ट्रू नहीं है। केवल डायगोनल एलिमेंट में 1 1 आता है तो उस बीमारी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 1 क्यों हुआ? ये ऐसे भी हो जाती है 1 0 0 1, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 की होती है। ये क्या होती है? 3 by 3 की होती है। ये ऐसे भी हो सकती है 1, ये 1 by 1 की होती है।